हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सीरीज चल रहा है, उसका नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग को सबको स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो सेशन था हम लोग उसमें कोजेल लेविस अप्रोच पढ़े थे और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, और लाइन बाय लाइन हम लोग रीडिंग करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको रीडिंग करना। तो देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोला है, बोला कि लेंगमेयर इन 1919 रिफाइंड द लेविस पोस्टुलेशन बाय abandoning the idea abandoning the idea of the stationary cubical arrangement of the octet and by introducing the term covalent bond। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले 1916 में जो था आपका, आप देखेंगे 1916 में लेविस जो था वो क्या किए थे, मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कि 1916 में क्या किया था उस समय, मतलब लेविस डॉट डिस्कवर करने से पहले ही लेविस क्या किए थे, हम लोग पढ़े थे कि वो निकॉन का डीएसएलआर कैमरा लेके एटम का फोटो लिया था, और फोटो लेके वो क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस और इनर सेल है, जितना भी न्यूक्लियस है और इनर सेल है उसको वो कर्नल नाम दिया था। और क्या बोला था कि इसके जो आपका कर्नल के ये में आउटर जो सेल है उसको, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको आउटर सेल नाम दिया था, जो क्यूबिकल अरेंजमेंट में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैसे नाम दिया था आपका लेविस, ऐसे कुछ नाम दिया था इसको, ऐसे नाम दिया था, ऐसे नाम दिया था, देखिए ऐसे क्यूब का फॉर्म दिया था, और सेंटर में आपका इनर सेल और न्यूक्लियस था, और इनर सेल और न्यूक्लियस को नाम दिया था कर्नल, कर्नल नाम दिया था। और ये हम लोग का आउटर सेल था, आउटर सेल था, हम लोग ये पढ़ चुके थे। इनर सेल और न्यूक्लियस को एटम में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस रहता है, इनर सेल रहता है और आउटर सेल रहता है। तो जो लेविस था वो क्या बोले थे, इनर सेल और न्यूक्लियस दोनों को मिला के वो कर्नल नाम दिया था। और बोल रहे थे कि जो आउटर सेल है वो जो है कर्नल के चारों ओर कैसे अरेंजमेंट रहता है, कैसे अरेंजमेंट में रहता है, क्यूब के फॉर्म में अरेंजमेंट रहता है। और इस क्यूब में मतलब 8 कॉर्नर रहता है, क्यूब में 8 कॉर्नर रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। बहुत बढ़िया है। तो देखिए थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, तब हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा कि लेंगमेयर कैसे इसको क्या किए, मॉडिफाई किए लेविस का स्ट्रक्चर को। तो ये बताया था लेविस, तो ये बोले थे कि एटम में ऐसा अरेंजमेंट रहता है। तो बोले कि एटम स्टेबल कैसे होगा, बोले कि एटम स्टेबल तभी होगा जो एक क्यूब का 8 कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, जब प्रेजेंट रहेगा तब एटम स्टेबल हो जाएगा। जैसे नोबेल गैस का को एग्जांपल देखे थे कि नोबेल गैस का 8 कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसीलिए वो स्टेबल था। इसीलिए जब बोल रहा है कि 8 कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह जाएगा तब एटम स्टेबल हो जाएगा। तो अभी सवाल उठता है कि कैसे 8 कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह जाएगा, सब तो नोबेल गैस है नहीं। तो बोला कि बाय गेनिंग और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके और लूज करके एटम क्या करेगा, अपने 8 कॉर्नर में जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे सोडियम का हम लोग केस लेते हैं। सोडियम में हम लोग जानते हैं 281, तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करता है, Na+ बन जाता है, ठीक है। और अपना 8 कॉर्नर में क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन बना लेता है। वैसे बगैर Cl का लिखिए 287 हम लोग जानते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक गेन करके Cl- बना लेता है और 288 हो जाता है। और अपना जो आउटर सेल है उसका 8 कॉर्नर में क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा सेट कर लेता है, जिसके कारण स्टेबल हो जाता है। तो क्या हुआ था, लेविस ये ऑब्जर्व किया था और देखा कि बनने के बाद आपका Na+ यहाँ पे देखिए Na+ और Cl- बनने के बाद जब क्यूब बन जा रहा था, Na+ क्यूब और Cl- क्यूब जब ये लूज और गेन करने के बाद इन लोग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो देखा कि इन लोग के बीच एक क्या कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। हम लोग जानते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर जब ऑब्जर्व किया लेविस, वो निकल के आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, स्टैटिक चार्ज के ऊपर लगता है, स्टैटिक चार्ज के ऊपर लगता है। जब दो चार्ज क्या रहता है, स्टैटिक रहता है, चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है। तो लेविस ऑब्जर्व किया कि क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका क्यूब है, क्यूब के अंदर जो कॉर्नर में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो स्टैटिक है, वो स्टेशनरी है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे
ये वाला पॉइंट जो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे बोला है, स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट। स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट क्यों बोला था लेविस? क्यों? क्योंकि वो देखा था कि जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगता है, दो स्टेशनरी चार्ज बॉडी के ऊपर लगता है, इसी कारण वो देखा एज्यूम कर लिया था लेविस कि जो आपका ये एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन है जो क्यूब के फॉर्म में कॉर्नर में प्रेजेंट है, वो स्टैटिक है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं काम करेगा। तो इसी एजम्पशंस के कारण वो क्या किया था, आपका मतलब थ्योरी दिया था स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट, आपका ये दिया था, थ्योरी दिया था लेविस। आशा करता हूं को समझ में आया। लेकिन लेविस का क्या है, 1916 में दिया था। उसके बाद क्या किया लेविस, डॉट का डिस्कवर किया, लेविस सिंबल का, लॉयड डॉट स्ट्रक्चर का डिस्कवर किया उसके बाद। तो उसके बाद 1919 में, जो 1919 में लिंगमेयर आया, लिंगमेयर का क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया उस समय 1919 में। वो आके देखा कि जो हम लोग पढ़े थे, कि जो ये है आपका बॉन्ड बनता है, बॉन्ड दो तरह से बनता है। एक क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, जहाँ पे हम लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है। और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, आपका बॉन्ड बनता है। तो लिंगमेयर ऑब्जर्व किया कि लेविस भाई का जो ये फंडा है कि स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट, ये जब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसके लिए तो कुछ हद तक ये मतलब क्या कर रहा है, सेट हो रहा है। लेकिन एटम तो केवल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, सॉरी बॉन्ड तो केवल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बनता है। लेकिन जब एटम शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स को, तो शेयर जब करेगा तब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी कैसे रहेगा, मतलब अपना पोजीशन में फिक्स कैसे रहेगा। जब एटम शेयर करेगा तो ऑब्वियसली अपना क्या करेगा, पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट है, इसमें कुछ लोचा लग रहा है, लिंगमेयर को लगा। तो इसीलिए क्या किया, वो मॉडिफाई किया कि नहीं, जब एटम शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये किया, मतलब कॉन्सेप्ट लाया लिंगमेयर, तो उसमें वो क्या किए, जो लेविस का जो ये था आपका पोस्टुलेट था, उसको वो मॉडिफाई किया कि जो क्यूबिकल अरेंजमेंट को स्टेशनरी बोला था, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं रहता है, अपना पोजीशन में कॉर्नर में फिक्स नहीं रहता है। वो क्या करता है, अपना जो पोजीशन है वो क्या करता है, वो चेंज करता है, और चेंज करके क्या करता है, शेयर करके क्या करता है वो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का क्या फंडा है। तो आपको यह समझ में आया कि लिंगमेयर आके क्या किए, चेंज किया। तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे The Lewis-Lingmeyer theory can be understood by considering the formation of the chlorine molecule Cl2। तो लेविस और लिंगमेयर का जो थ्योरी था, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, Cl2 मोलिकुल इसका जो फॉर्मेशन है, उसके उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग क्या सकते हैं, Cl2 मोलिकुल्स का फॉर्मेशन से हम लोग लेविस लिंगमेयर का थ्योरी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। क्या बता रहा था, Cl एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब Ne3s2 3p5, हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p5 होता है। इच वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं, नोबेल गैस का NH2NP6 होता है। तो NH2NP6 सबको सब एटम बनाना चाहता है। तो देखिए क्लोरीन जो है, इसका 3s2 3p6 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कम ही हो रहा है। मतलब ये नोबेल गैस का मतलब नोबेल गैस जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ द Cl2 मोलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड in terms of the sharing pair of electrons between the two chlorine atoms, each chlorine atom contributing one electron to the shared pair in the to the share pair of electrons। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए एग्जांपल क्या बता रहा है, इतना दूर पढ़ते हैं हम लोग, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि क्लोरीन एटम्स, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। यहाँ पे ये क्लोरीन एटम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ इसके पास भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ना तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा है, ना तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा है। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन लोग शेयर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन लोग शेयर कर लेता है, और शेयर करके क्या बनाता है, अपने आप में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, जिस इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, और देखिए 1 मिनट दीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मैं क्लोरीन का आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरीन में ले लिया, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यहाँ पे देखिए
वैलेंस सेल में, और इसमें भी क्या रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो देखिए, तो ना तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा है, ना तो इसका ऑक्टेट पूरा है, दोनों क्या करता है, गठबंधन का सरकार बनाता है। तो क्या करता है गठबंधन का, इन लोग क्या करेगा, सरकार बनेगा, ए इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ए इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अभी देखिए क्या करेगा कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसमें भी देखिए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों का हिस्सेदारी है। कोई अकेले क्लेम नहीं कर सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है, नहीं, ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है। ये क्या है, शेयरिंग से क्या है, गठबंधन का सरकार बना है, दोनों का हिस्सेदारी है इसमें। तो क्या करता है, इसको शेयरिंग करके क्या करता है, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाता है और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। तो ऐसे करके शेयरिंग करके क्या करता है, जब शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके आपका बन रहा है। अगर ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में ऐसे आपका बॉन्ड बनता है शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा, इन द प्रोसेस both देखिए both chlorine atoms attend the outer shell octet of the nearest noble gas that is argon। जैसे ये क्या करता है, मतलब दोनों क्लोरीन क्या करता है, जो नियरेस्ट नोबेल गैस है आर्गन, मतलब क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर और आर्गन का 18 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर लेता है तो क्लोरीन में भी क्या हो जाता है, 18 मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो क्या करता है, रिजेंबल करता है आर्गन नोबेल गैस जैसा। तो आशा करते हैं समझ में आया आपको। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे देखिए, द डॉट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, सच स्ट्रक्चर आर रेफर टू एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग आगे में पहले भी पढ़े थे कि जो डॉट है, जो डॉट से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का हम लोग जो डॉट डिनोट किए, ये जो डॉट डिनोट किए हम लोग 7 डॉट्स डिनोट करें, ये 7 डॉट्स डिनोट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे 287 हम लोग जानते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल का। तो ये जो आपका ये है, ये क्या करता है, आपका डिनोट करता है कितना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। तो आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है, द लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो इन व्हिच द कंबाइनिंग एटम्स मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट, द इम्पोर्टेंट कंडीशन बीइंग दैट। देखिए आपको ये याद रखना है, मैं यहाँ पे पूरे बॉक्स में जो डाल दिया हूँ, बॉक्स कर दिया हूँ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका एसेंशन रिजेंशन में क्या कर सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी ये क्या कर सकता है, आ सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो केवल सिमिलर एटम से हम लोग नहीं, सिमिलर एटम से के लिए नहीं है, मतलब डिफरेंट एटम्स भी क्या कर सकता है, मतलब आपका सिमिलर या डिफरेंट एटम्स दोनों क्या कर सकता है, आपका बॉन्ड बना सकता है। जैसे Cl, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे Cl और Cl सिमिलर एटम्स के बीच भी क्या कर सकते हैं हम लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, हम लोग बॉन्ड बना सकते हैं लेविस सिंबल से। और देखिए डिफरेंट एटम से भी, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन से भी क्या करता है, आपका बॉन्ड बनता है। तो आपको ये याद करना है कि लेविस जो डॉट स्ट्रक्चर है वो सिमिलर और डिफरेंट एटम्स के लिए भी क्या करता है, वैलिड होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है कि क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब आपका जो हम लोग जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। हर एक जो बॉन्ड बनता है, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, हर एक बॉन्ड जो बन रहा है वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, हर एक जो बॉन्ड है, जो एक सिंगल बॉन्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपको ये करना है कि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, तो देखिए 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब क्या है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। आपको याद रखना है कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें छुपा हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर पेयर। जो भी कंबाइनिंग एटम्स है वो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर कोई एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। एटलीस्ट 1 तो इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करना ही है। एक से ज्यादा शेयर कर सकता है, एक से ज्यादा शेयर कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 अगर मतलब पार्टिसिपेट किया है बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट किया है तो एटलीस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही पड़ेगा।
नहीं तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसके बाद देखिए द कंबाइनिंग एटम्स अटेम्प्ट्स द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करता है, जो कंबाइनिंग एटम्स है नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो क्या करता है, एक्वायर करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है Thus, in water and carbon tetrachloride molecules, formation of covalent bonds can be represented as। यहाँ पे हम लोग वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वाटर हम लोग जानते हैं H2O, सॉरी जैसे H2O है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। वैलेंस सेल में कितना रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा है क्या, नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या करना पड़ेगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, किससे शेयर करेगा, देखिए ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा यहाँ से और इससे शेयर कर लेगा। ऐसे करके क्या करेगा, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। इसको बहुत जल्दी से हम लोग समझेंगे क्योंकि आप लोग इसको 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्टेट नहीं चाहिए, मतलब जो नोबेल गैस हम लोग जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी एटम्स है, वो हर नोबेल गैस को क्या करता है, आपका ये आइडियल मानता है। कोई ना कोई मतलब नोबेल गैस को आइडियल मानता है और अपना वैलेंस सेल में ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो नोबेल गैस में जो हीलियम है उसको आइडियल मानता है। और हीलियम जानते हैं, हीलियम में क्या होता है, कैसे ऑक्टेट पूरा होता है, वो डुप्लेट बनाता है, ऑक्टेट नहीं बनाता है। तो इसी प्रकार क्योंकि इसका हीरो, हाइड्रोजन का हीरो हीलियम है, इसलिए ये भी क्या कराता है, डुप्लेट बनाता है। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन से लेगा और ऐसे करके क्या करेगा, ये भी अपना मतलब अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो डुप्लेट में क्या करता है, स्टेबिलिटी फॉर्म करता है, बाकी सब ऑक्टेट में। तो देखिए ऑक्सीजन का, वाटर का ऐसे आपका फॉर्म होता है। उसी पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, Thus, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond। जब टू एटम्स एक क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो जिसके कारण अगर मान लीजिए सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है, वाटर है, वाटर में जो हम लोग का बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, वो सिंगल बॉन्ड हम लोग का बनता है और 2 लोन पेयर हम लोग का यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे single covalent bonds. In many compounds, we have multiple bonds between atoms. The formation of multiple bond envisages sharing of more than one pair between two atoms. If two atoms share 2 pair of electrons, the covalent bond between them is called double bond. For example, in the carbon dioxide molecules, we have 2 double bonds between the carbon and oxygen atoms. Similarly, in ethene molecule, 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय ए डबल बॉन्ड्स। बहुत आसान सा ये आपका कंसेप्ट है। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए, बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग देखेंगे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है, दोनों जो एटम्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है बॉन्डिंग में, तो उससे बनने वाला बॉन्ड जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वो डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया है CO2 में। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप लोग डाल देंगे यहाँ पे, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 है, तो यहाँ पे ऐसे करके आप डाल देंगे, ऐसे करके आप डाल देंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन को 6 है, 8 बनाना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इससे शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, और कार्बन क्या करेगा, अभी देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ऑक्सीजन से, एक वाला ऑक्सीजन से, ये वाला ऑक्सीजन से। देखिए ऐसे करके क्या करेगा, वो ये शेयर करेगा। तो देखिए
दो इलेक्ट्रॉन्स इसका शेयर किया इस वाला ऑक्सीजन से, दो इलेक्ट्रॉन्स इस वाला ऑक्सीजन से शेयर कर रहे हैं। तो देखिए जितना भी कंबाइनिंग आपका पार्टिसिपेटिंग एटम्स है, सब क्या कर रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। आपका ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्या? हाँ, अपना जो दो इलेक्ट्रॉन्स ए वाला है इसको शेयर कर रहा है। ए वाला ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्या? हाँ, ए वाला जो आपका दो इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड दो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है क्या? हाँ, जो देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, और अपना जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ क्या कर रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। अगर किसी एक साइड में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों तरफ डबल बॉन्ड का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो इथीन मॉलिक्यूल है C2H4, ये भी क्या करता है, जो कार्बन कार्बन दो एटम्स है, कार्बन कार्बन के बीच क्या करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच क्या बनता है आपका, डबल बॉन्ड बनता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो हम लोग पढ़े हैं कि बनने वाला बॉन्ड जो बनेगा वो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या बता रहा है कि when combining atoms share 3 electron pair as in the case of 2 nitrogen atoms in the N2 molecule and the 2 carbon atoms in the ethyne molecule, a triple bond is formed। क्या करता है कि जब क्या करता है कि थ्री इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तो उससे बनने वाला बॉन्ड क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे आप देखिए N2 में क्या करता है, थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसके कारण क्या बनता है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार देखिए इथाइन मॉलिक्यूल में जो है, इथाइन में आपका जो एल्काइन है इथाइन में, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, थ्री बॉन्ड्स क्या करता है आपका शेयरिंग करता है। दोनों जो आपका कार्बन एटम्स है ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसीलिए दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपका बन रहा है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, देखिए लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का हम लोग क्या करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे, और कैसे मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग मतलब ड्रॉ कर सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि द लेविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयन इन टर्म्स ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो बॉन्डिंग का किस टाइप को बॉन्डिंग को मतलब परफेक्ट वे से एक्सप्लेन कर पाता है। आपको याद रखना है किस तरह का बॉन्डिंग को, जिस बॉन्डिंग से क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनता है, और जिससे क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या करता है, मतलब ओबे होता है। तो हम लोग जानते हैं किससे ये हो रहा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से बॉन्ड में होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, हम लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग का आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आपको याद रखना है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट वे से कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, while such a picture may not explain the bonding and behavior of a molecule completely, it does help in understanding the formation and properties of a molecule to a large extent. Writing of Lewis dot structure of molecule is therefore very useful. The Lewis dot structure can be written by adopting the following steps. क्या बता कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हद तक बॉन्डिंग को और उसका प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में सफल रहा, लेकिन कंप्लीट जो बॉन्डिंग है और उसका प्रॉपर्टीज है, बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज को उसको कंप्लीट वे से क्या तरह से क्या करता है कि मतलब एक्सप्लेन करने में वो क्या हुआ, असफल रह गया। जैसे ये तो बताता है कि दोनों एटम्स के बीच क्या बन सकता है, सिंगल बॉन्ड बन सकता है, या डबल बॉन्ड बन सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन बहुत सारा जो फैक्टर है उसको लेविस डॉट क्या करता है, मतलब कंप्लीट क्या कर सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो बता देता है कि सिंगल बॉन्ड्स बनेगा मतलब एटम्स के बीच, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स, लेकिन क्या शेप बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाने के बाद उस शेप को एक्सप्लेन करने में वो असफल रहा लेविस। जैसे देखिए वाटर हम लोग जानते हैं, वाटर का जब हम लोग ये बनाते हैं आपका मॉलिक्यूल्स बनता है तो ये क्या करता है, बेंड स्ट्रक्चर में इसका बेंड स्ट्रक्चर है, तो ये बेंड स्ट्रक्चर है इसको बताने में असफल रह गया आपका लेविस। उसके बाद देखिए कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ये भी एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, वो मतलब बहुत सारा नेचर जो बॉन्डिंग का वो एक्सप्लेन करने में वो भी मतलब असफल रहा। उसके बाद ये कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर।
जो मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने में वो असफल रहा। जैसे O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, इसको भी एक्सप्लेन आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे देखिए यहाँ पे नॉट सुटेबल फॉर इनकम्प्लीट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जैसे कुछ आप देखेंगे BF3 देखिए मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है जो बोरोन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्या होता है कि बॉन्डिंग तभी बनाता है शेयर करके, जो बॉन्डिंग से क्या करता है वो अपना ऑक्टेट को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम लोग देखेंगे कि जो BF3 है, BF3 में जो बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। उसी प्रकार देखिए PCl5 क्या करता है, इसका ऑक्टेट क्या होता है एक्सटेंड कर जाता है। जैसे आपका फॉस्फोरस है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, लेकिन लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना भी एटम पार्टिसिपेट करेगा सब में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन सब में पूरा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट और एक्सपेंडेड ऑक्टेट है जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको एक्सप्लेन करने में भी क्या हुआ, ये असफल हो गया। तो ये कुछ लिमिटेशन है लेविस का, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन सा स्टेप क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले फाइंड आउट करना है हम लोग को द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। फॉर एग्जाम्पल इन CH4 molecules there are 8 valence electrons available for bonding, 4 from carbon atoms and 4 from the hydrogen atoms। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल दिया, बोल रहा है कि CH4 मॉलिक्यूल क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो जो मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल में जितना मतलब एटम्स पार्टिसिपेट किया है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कार्बन का देखते हैं, हम लोग जानते हैं वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे CH4 यहाँ पे देखिए इसको CH4 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। कार्बन का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जानते हैं, 2 और 4 होता है। तो 4 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, और कितना हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया, 4 हाइड्रोजन, तो 1 × 4, तो 4 + 4 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करेंगे, निकाल के ले आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग अगर CH4 के केस में निकालेंगे तो 8 हम लोग का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, जितना भी एटम्स पार्टिसिपेट किया है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए, फॉर एनायंस each negative charge would mean addition of 1 electron. For cations each positive charge would result in subtraction of 1 electrons from the total, 1 electrons from the total। देखिए यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बता रहे, फॉर एग्जाम्पल for CO3 2- the 2 negative charge indicate that there are 2 additional electrons than those provided by the neutral atoms। For NH4+ ion 1 positive charge indicate the loss of 1 electrons from the group neutral atoms। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि कैसे करना है हम लोग को। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पहले कैसे निकालेंगे, जितना भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। लेकिन अगर वो एनायन या कटायन है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे CO3 2-, तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर जितना भी एटम्स पार्टिसिपेट किया है उसका वैलेंस सेल को ऐड करके। वैलेंस सेल को तो ऐड करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या करेंगे कि अगर एनायन है तो जितना मतलब एनायन है उतना हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर कटायन है जितना लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन उतना हम लोग क्या करेंगे, उससे रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन का वैलेंसी हम लोग जानते हैं 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग कितना जानते हैं, ऑक्सीजन का कार्बन में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑक्सीजन में वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 6, लेकिन 3 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 हो गया हम लोग का। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड हुआ है, एनायन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 ऐड करेंगे। तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना निकल के आ गया, 18 + 4 22 + 2 24 हम लोग का CO3 2- क्या केस में निकल के आ गया।
उसी प्रकार NH4 के केस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। NH4 के केस में देखिए निकाल के दिखा देता हूँ। NH4 के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, और हाइड्रोजन का 1 रहता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे रिमूव हुआ है क्योंकि कटाइन है, तो -1 करेंगे, तो हम लोग का निकल के आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 8 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ कोई समझ में आए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, मतलब सेकेंड स्टेप क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो न्यूट्रल है, कटाइन है या अनाइन है, ये हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, knowing the chemical symbols of the combining atoms and having knowledge of the skeletal structure of the compounds known or guessed intelligently, it is easy to distribute the total number of electrons as bonding shared pair between atoms in proportion to the total bonds. उसके बाद क्या करना है हम लोग को क्या करना है, उसके बाद क्या करना है बताइए, गेस करना है। गेस क्या करना है, देखिए एक चीज करना है, क्या बता रहा है यहाँ पे, हम लोग को क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप क्या करना है, हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन सा एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका मतलब सिंबल क्या है, केमिकल सिंबल क्या है। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि CO2 पार्टिसिपेट किया है, तो CO2 पार्टिसिपेट किया है तो क्या क्या केमिकल सिंबल होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और इसका बेसिक एक स्केलेटल स्ट्रक्चर हम लोग को क्या करना है, मतलब गेस कर लेना है। जैसे बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब ये हम लोग को ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सेंट्रल में रहेगा और कौन क्या रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो कौन सेंट्रल में रहेगा और कौन आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये हम लोग को गेस कर लेना है। उसको कैसे पता चलेगा, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा वो सेंट्रल में रहेगा और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो आउटवर्ड में रहेगा। तो आपको ये आशा करता हूँ ये समझ में आया। इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किया है उसका केमिकल सिंबल लिख के हम लोग रेडी हो जाएंगे और हम लोग एक गेस लगाएंगे कि कौन सेंट्रल एटम्स में प्रेजेंट रहना चाहेगा और कौन आउटवर्ड मतलब टर्मिनल में प्रेजेंट रहना चाहेगा। ये हम लोग गेस कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग, इन जनरल least electronegative atoms occupy the central position in the molecule. For example, in NF3 and CO3 nitrogen and carbon are the central atoms, whereas fluorine and oxygen occupies the terminal position. जो लीस्ट जिससे मैं बता कि सेंट्रल पोजीशन में कौन रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम रहेगा। जैसे NF3 में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और टर्मिनल एटम्स हम लोग का फ्लोरीन। जैसे CO3 देखिए CO3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है, कार्बन का, तो कार्बन क्या होगा हम लोग का सेंट्रल एटम्स और टर्मिनल एटम हम लोग का होगा ऑक्सीजन। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर आइदर यूटिलाइज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज लोन पेयर, the basic requirement being that each bonded atoms get an octet of electrons. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग ये फाइंड कर लिए, देखिए फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, जितना भी मतलब मॉलिक्यूल्स में जितना भी एटम्स है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे कि एटम्स जो मॉलिक्यूल्स है वो न्यूट्रल्स है या आपका कटाइन है या अनाइन है। कटाइन है तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रिमूव करेंगे, अनाइन से तो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे और जितना भी एटम्स है उसका केमिकल सिंबल लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो एटम्स है हम लोग का उसमें कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है और कौन हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, हम लोग ये डिसाइड करेंगे। जो मान लीजिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो सेंट्रल एटम्स होगा और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या होगा, आप लोग का टर्मिनल एटम्स होगा। ये हम लोग ध्यान कर लेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये फाइंड करने के बाद सेंट्रल एटम्स और टर्मिनल एटम्स जितना भी मतलब एटम्स है सबको सिंगल बॉन्ड से हम लोग क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड से पहले डिनोट कर देंगे। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन्स बचा उसको या तो लोन पेयर एज इस्तेमाल करेंगे या एज आपका
मल्टीपल बॉन्ड एज इस्तेमाल करेंगे। इसको देखेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल बना के दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आसानी से समझ में आएगा सबको मैं बना के दिखाऊंगा। देखिए जैसे में से वाटर, वाटर का देखिए जैसे H2O है ना, H2O को बना के दिखाता हूँ मैं। देखिए जैसे H2 है, तो H2 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक का एक होगा, एक एक का एक होगा। तो टोटल हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा कितना, 2। तो टोटल हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ये न्यूट्रल है, ये कटाइन है या एनायन है। तो ये हम लोग का न्यूट्रल है, तो उससे तो हम लोग कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसका केमिकल सिंबल हम लोग लिखेंगे। तो केमिकल सिंबल हम लोग लिख लेते हैं। देखिए वाटर का हाइड्रोजन का H होता है, इसका H रहता है। और उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसका कम है। इसमें तो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों का बराबर रहता है, तो किसी को भी सेंट्रल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का 2 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, जब ये डिसाइड हो गया, मतलब जब आप केमिकल सिंबल लिख दिए तो दोनों जो एटम्स है उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। और सिंगल बॉन्ड को इस्तेमाल करके आप ये देखेंगे कि आपका एक सिंगल बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स का खर्चा हुआ। तो देखिए मेरा एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या इतना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का खर्चा हुआ, क्योंकि मैं बोला था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है। तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो इसीलिए क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच हम लोग का ये सिग्मा बॉन्ड से निकल के आता है, ऐसे बनता है इसका। तो चलिए आगे बनते हैं, और भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसे O2 मॉलिक्यूल्स का, O2 मॉलिक्यूल्स का अब देखते हैं, O2 मॉलिक्यूल बना के दिखाते हैं हम लोग। जैसे O2 मॉलिक्यूल्स का मैं लिखता हूँ, O2 का सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग का। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है आपका, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो O2 है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो कटायन आयन का कोई चक्कर नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सिंबल्स लिख देंगे। देखिए यहाँ पे सिंबल्स लिख दिए हम लोग ऑक्सीजन का, और दोनों क्या है, यहाँ पे मेरे को सेंट्रल एटम्स फाइंड करने का कोई हम लोग का गफला नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सिमिलर एटम्स है। तो दोनों का सिंबल लिखने के बाद इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंगल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दूंगा। जितना भी एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स है, दोनों एटम्स को सिंगल बॉन्ड में सबसे पहले जोड़ दूंगा। सिंगल बॉन्ड जोड़ने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक बॉन्ड बनने के बाद बनाया तो मेरा कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा हुआ। मेरे पास तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, सारा इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को क्या करना है, खर्चा करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं खर्चा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं खर्चा कर लिया, तो बचा कितना मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचा। देखिए ऐसे ऐसे करते चलिएगा मेरे पास, तो आपको समझ में आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अभी मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन्स को सबको खर्चा करना है। तो कैसे खर्चा करूंगा, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देके या मल्टीपल बॉन्ड बना के। जिससे क्या होता है कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड आपको ऐसे बनाना है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स से क्या करूंगा, मैं ऑक्टेट पूरा करूंगा सारे एटम्स का। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का देखिए कितना कितना अभी ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के पास कितना चाहिए, देखिए ये बॉन्ड में जुड़ा है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है और मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करना पड़ेगा इसको, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है और हम लोग को और 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपका लिख दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन्स में खर्चा कर दूंगा। तो मेरे पास तो 10 इलेक्ट्रॉन था, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स में ऑलरेडी खर्चा कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्चा करके एक जो ऑक्सीजन था इसका ऑक्टेट में पूरा कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन सबको खर्चा करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी दबा दूंगा इसको, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि सबका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो क्या करेगा, बोलेंगे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा,
इसके साथ पार्टिसिपेट करके एक मल्टीपल बॉन्ड बना देगा। तो जब मल्टीपल बॉन्ड बना देगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बॉन्ड बनेगा, ऐसे कुछ बॉन्ड बनेगा। देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 लोन पेयर रह जाएगा, और इसके पास भी क्या आ जाएगा, 4 लोन पेयर बन जाएगा। तो इससे करके क्या बनेगा, आपका O2 मॉलिक्यूल्स बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए मैं देखिए यहाँ पे मैं O3 मॉलिक्यूल जो है, O3 मॉलिक्यूल का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ O3 मॉलिक्यूल्स का, ओजोन का। देखिए O3 मॉलिक्यूल्स का कैसे बनाएंगे हम लोग को, O3 मॉलिक्यूल्स का कैसे बनाएंगे। O3 मॉलिक्यूल्स का बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है और 3 ऑक्सीजन है, तो 6 × 3 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, आपका ये कर देंगे, मतलब उसका सिंबल लिख के बैठ जाएंगे, जो केमिकल सिंबल है ऑक्सीजन का हम लोग लिख के बैठ जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को 18 इलेक्ट्रॉन से पूरा को खर्चा करना है। तो सबसे पहले खर्चा क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से सबको क्या करो, ज्वाइन करो। तो सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, इसको देखिए सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया। तो सिंगल बॉन्ड से जब ज्वाइन किया, 2 बॉन्ड बनाया, तो 2 बॉन्ड बनाया मतलब क्या हुआ, मेरे पास 2 बॉन्ड बनाया तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें खर्चा कर लिया। 2 बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन में खर्चा कर लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर लिया तो मेरे पास बचा कितना, 14 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचा। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को क्या करना है, अभी खर्चा करना है। तो खर्चा कैसे करेंगे, सबसे पहले सबका ऑक्टेट पूरा करते जाइए, सबका ऑक्टेट पूरा करते जाइए, जितना एटम्स मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स बचा है उस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके जितना भी आपका एटम्स है सबका ऑक्टेट पूरा करते जाइए। उसके बाद देखिएगा अपने आप क्या करेगा, बनते जाएगा, डबल बॉन्ड लोन पेयर्स अपने आप बनते जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, ऑक्टेट पूरा करते जाइए। तो कैसे ऑक्टेट पूरा करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और 6 चाहिए। तो 6 में क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए 14 था तो 14 था, तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या किया, खर्चा कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या करूंगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा करूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी क्या करना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्या 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और मैं क्या किया, खर्चा कर दिया। तो मेरे पास बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचा, जो ए वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। अभी देखिए अभी क्या चेक करना है, मेरा सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हुआ, 0 हो गया, 0 हो गया। सारा जो 18 इलेक्ट्रॉन्स था सबको खत्म कर दिया। अभी इसके बाद खत्म होने के बाद आपको चेक करना है कि जितना भी एटम्स है सबका क्या है, आपका जो ऑक्टेट है वो पूरा हुआ कि नहीं। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है सेंट्रल वाला, इसका क्या है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। देखिए इसमें कितना है, 2 4 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इससे इसके चलिए क्या करेगा, एक जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना है लोन पेयर का, उसको क्या करेगा, उसको यूज करके इसके पास डबल बॉन्ड बना देगा। और इसके बाद डबल बॉन्ड बना देगा तो कैसे बनेगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हम लोग पास। देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और इसके पास हम लोग का 2 लोन पेयर प्रेजेंट, 6 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। और हम लोग को ओजोन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, इसको भी भूल जाइए। जब मैं फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा कैसे एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर माइनस चार्ज आया, वो मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप देखिए कि कैसे आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग ऐसे मतलब बॉन्ड बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं ओजोन का। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग और देखते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स का देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं ये क्या बना के दिखाता हूँ आपको, CO3 का बना के दिखाता हूँ। CO3 का मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए CO3 का हम लोग देखेंगे, CO3 बोला है। सबसे पहले हम लोग का वही क्या होगा, काम क्या होगा हम लोग का, सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फाइंड करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 रहता है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन का 6 रहता है, और 3 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 × 3 करेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऐड हुआ है तो +2 कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग को निकल के आ गया, कितना निकल के आ जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे कि जितना भी एटम्स पार्टिसिपेट किया है सबका केमिकल सिंबल को हम लोग लिख के स्टार्ट रेडी हो जाएंगे। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। अभी फाइंड करेंगे कि सबसे इसका सबसे इलेक्ट्रॉनिक किसका सबसे ज्यादा कम है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक सबसे कम है, तो सेंट्रल एटम्स में क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। तो सेंट्रल एटम्स में कार्बन रखेंगे और तीनों में किसी भी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ऐसे करके रख देंगे। ऐसे हम लोग का ये वाला हो गया। अभी क्या करना है हम लोग को, जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग को क्या करना है, खर्चा करना है। 24 इलेक्ट्रॉन जिससे खत्म हो जाए, तो खर्चा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितना भी आपका ये है
एटम्स है, सब एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में जोड़ दीजिए। और देखिए सिंगल बॉन्ड से जोड़ने के बाद आपका कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा हुआ। तो 3 बॉन्ड्स किया, तो 3 बॉन्ड्स हम लोग जानते हैं, एक बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो 3 बॉन्ड्स किया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मेरा क्या हुआ, खर्चा हो गया। तो बचा कितना मेरे पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अभी बचा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचा। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे को क्या करना है, सबका ऑक्टेट पूरा करते जाना है। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले क्या करिए आप, जो टर्मिनल एटम्स है ना, टर्मिनल एटम्स का ऑक्टेट पूरा करते जाइए। जो सेंट्रल एटम्स है उसका ऑक्टेट पूरा करने मत जाइएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। टर्मिनल जो एटम्स है इसका ऑक्टेट पूरा करते जाइए, अपने आप क्या करेगा, स्ट्रक्चर बनते जाएगा। तो देखिए अभी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, सबका ऑक्टेट पूरा करूंगा और टर्मिनल एटम्स का से स्टार्ट करूंगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका क्या करूंगा, ऑक्टेट पूरा करूंगा। इस ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना करूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं डाल दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 12 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचा। ठीक है, इसका भी देखिए मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल दूंगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में अभी फिर भी यूज कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करूंगा मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो ऑक्सीजन है, इसका भी मैं क्या करूंगा, ऑक्टेट पूरा कर दूंगा। तो देखिए सारा इलेक्ट्रॉन्स मेरा खत्म हो गया, यहाँ पे मेरा 0 इलेक्ट्रॉन बचा। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स को मैं खत्म कर लिया। इसके बाद चेक करना है कि जितना भी एटम्स मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है सबका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन कार्बन का बेचारा का ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा नहीं। इसमें कितना है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा, एक जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के क्या करेगा, एक मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण क्या होगा, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और हम लोग का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका 2 लोन पेयर बचा, क्योंकि एक लोन पेयर को मल्टीपल डबल बॉन्ड में वो क्या किया, यूज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का 6 लोन पेयर बचेगा, 6 लोन पेयर बचेगा, 6 लोन पेयर हम लोग का बचेगा। और क्योंकि हम लोग का 2 माइनस आयन था, तो 2 माइनस आयन हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग डाल दिए। अभी लास्ट एक एग्जाम्पल है, आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगा, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए लास्ट एग्जाम्पल देखिए, जो HNO3 माइनस है, HNO3 माइनस का हम लोग कैसे लिखेंगे, तो HNO3 माइनस का देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, लेस डॉट स्ट्रक्चर HNO3 माइनस, इसका कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो 1 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 5 और O3 का मतलब 18, तो निकल के हम लोग का टोटल कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का निकल के आ गया। यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया। अभी क्या करेंगे, जितना भी एटम्स है सबका सिंबल लिख लेंगे। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और 3 ठो हम लोग के पास ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है, वो सेंट्रल एटम बनेगा। तो सेंट्रल एटम हम लोग क्या कौन बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम क्यों नहीं बनाया। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम्स नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। वो कभी भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि जो सेंट्रल एटम्स है वो क्या कर सकता है, उसको मल्टीपल एटम्स सेंट्रल एटम से जुड़ा रहता है। मल्टीपल जो एटम्स है वो सेंट्रल एटम्स में से जुड़ा रहता है। इसीलिए क्या है, जो सेंट्रल एटम्स है उसको मतलब इसका कैपेसिटी होना चाहिए कि वो मोर देन 1 बॉन्ड्स क्या कर सकता है, फॉर्म कर सके। क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रहता है। इसीलिए कभी भी हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मतलब सेंट्रल एटम्स एज ए यूज नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बाद सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को हम लोग लिए यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जितना भी आपका ये है मतलब ये आपका एटम्स है उसको क्या करेंगे, और चारों ओर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन में डाल दिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दिया, और इसके साथ एक तो मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद करना है। आप बोलेंगे कि सर बोले थे कि जितना भी एटम्स है सबको जो सेंट्रल एटम्स है उसके साथ हम लोग को जोड़ना है, लेकिन अब हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ काहे नहीं जोड़े। देखिए आपको एक ट्रिक्स यहाँ पे याद रखना है, एक मतलब पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स याद रखना। जितना भी ऑक्सी एसिड ग्रुप है ना, जितना भी ऑक्सी एसिड ग्रुप है, ऑक्सी एसिड ग्रुप में कौन कौन सा आता है, जैसे HNO3, H2SO4, आपका H3PO4, HClO4, ये सब ऑक्सी एसिड ग्रुप आता है। ये क्या है, एक एसिड है। और यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, जुड़ने खोजता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है।
तो इसीलिए जितना भी ऑक्सी एसिड ग्रुप है जैसे HNO3, H2SO4, H3PO4, HCl4, इसका जब हम लोग लिस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सेंट्रल एटम के साथ क्या करेगा, जुड़ेगा नहीं। हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, टर्मिनल में रहेगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड का ये क्या है, ये खासियत है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे कि इसको मिटाता हूँ मैं, आपको ये समझ में आया। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वही जो है खर्चा करना है, खर्चा पानी करना है हम लोग को। 24 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम लोग को क्या करना है, खर्चा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ देंगे, जितना भी एटम है सबको सिंगल बॉन्ड्स में जोड़ देंगे। तो 4 बॉन्ड बनाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स मेरा खर्चा हो गया। 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया। तो बच्चा कितना मेरे पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स मेरा बचा, 16 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बचा। तो अभी क्या करना है, 16 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो सबका क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करते जाना है। सबका मेरे को ऑक्टेट पूरा करते जाना है। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, क्योंकि ये डुप्लेट बनाता है। तो 2 बॉन्ड हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या है, डुप्लेट पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। अभी क्या करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग दे दें यहाँ पे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या यूज किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज किया, तो मेरे पास बचा कितना, 12 इलेक्ट्रॉन्स बचा, 12 इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो अभी क्या करेंगे, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। तो क्या किया हमने, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरा किया, खत्म यूज कर लिया। तो मेरे पास बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन का। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन था उसको मैं पूरा खत्म कर लिया, मेरे पास क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या कर लिया, यूज कर लिया। अभी हम देखेंगे कि सबका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। लेकिन नाइट्रोजन बेचारा का ऑक्टेट क्या है, पूरा नहीं है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा, एक जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना के क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बना देगा। नाइट्रोजन का हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास हाइड्रोजन, और ये ऐसा कुछ बन के आ जाएगा 6, इसके पास 6 लोन पेयर है। तो ये हम लोग का नाइट्रोजन बन के आएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, जब मैं फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत अच्छा से आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वहां हम लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज पॉइंट क्या बता रहा है कि ईच हाइड्रोजन एटम्स अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम्स ए डुप्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं बताया कि हाइड्रोजन जो है वो रोल मॉडल एज ए मतलब यूज करता है कि इसको, हीलियम को, इसीलिए वो क्या करता है, ऑक्टेट ना बना के डुप्लेट बनाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग का न्यूमेरिकल्स दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, क्या कि राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जो CO है, CO मोलिक्यूल्स है, इसका आपको क्या बनाना बोल रहा है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने बोला है। तो CO मोलिक्यूल्स का क्या करेंगे हम लोग, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सॉरी 1 मिनट दीजिएगा। CO मोलिक्यूल्स का हम लोग को क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे CO मोलिक्यूल्स का, बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग बनाए, देखिए बना के दिखाता हूँ आपको। CO मोलिक्यूल्स का हम लोग क्या होना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, बोलेंगे सबसे पहले, सर अभी रट्टा मार गया हम लोग का। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना है, तो 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का पास है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो एलिमेंट्स है उसका केमिकल सिंबल्स लिख देंगे, कार्बन और ऑक्सीजन ये लिख देंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल एटम्स कौन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन का क्या है, सेंट्रल एटम्स कार्बन है। अभी क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स को मेरे को खर्चा करना है। खर्चा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड्स से खर्चा करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड्स दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरा खर्चा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स खर्चा हो गया, तो मतलब बचा क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अभी ऑक्टेट पूरा करते जाएंगे। ऑक्टेट किसका पूरा करते चलेंगे, सेंट्रल एटम्स का ऑक्टेट पहले पूरा नहीं करेंगे, टर्मिनल जो एटम्स है उसका पहले ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का खर्चा करना पड़ेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स था, 6 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कार्बन के ऊपर जड़ देंगे। अभी उसके बाद देखिए मेरे पास सारा इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया, अभी मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है। सारा इलेक्ट्रॉन्स जो था 10 इलेक्ट्रॉन्स सबको खर्चा कर लिया। अभी देखेंगे कि सबका ऑक्टेट पूरा है और कि नहीं। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2, एक बॉन्ड बनाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। इसको क्या चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के पास जो ये है आपका लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर देखिए क्या करेगा, एक बॉन्ड बना देगा। अभी देखिए क्या बनेगा, इस तरह का बनेगा। इसके पास तो 2 आपका ये है, 2 लोन पेयर है, ऐसे बनेगा। एक लोन पेयर से क्या करेगा, बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड पहले से ही था, तो एक बॉन्ड क्या गया, यहाँ पे बन गया। और क्या है, ऑक्सीजन के पास आपका 2 लोन पेयर बच गया, क्योंकि एक लोन पेयर को यूज कर लिया।
2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बच गया। अभी देखेंगे कि सबका अभी फिर से चेक करेंगे, जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है चेक करते जाएंगे। अभी देखेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया 8 इलेक्ट्रॉन से। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं, अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या करेगा, जो ए वाला ऑक्सीजन है, ए वाला लोन पेयर है, इसको फिर यूज करेगा और फिर क्या करेगा, फिर एक बॉन्ड बनाएगा। तो फिर क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, देखिए इसके पास क्या बच गया, 2 लोन पेयर बच गया कार्बन के पास, और ऑक्सीजन के पास भी क्या बच गया, 2 लोन पेयर बच गया हम लोग का। तो ये बनता है हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। देखिए ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड का, अब देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, इस तरह का बन गया हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे, सॉरी यहाँ पे और एक लोन पेयर होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम लोग का ऐसे बन गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक आपका NO2 का ये दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया है। NO2 का स्ट्रक्चर जो है आपका दिया है, राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। NO2 माइनस आयन का आपका स्ट्रक्चर दिया है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा के दिखा दिया, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर में क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा।